टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि वासंदानी भी मौजूद हैं। शुरुआत करेंगे दिल्ली चुनाव से। दिल्ली में वोटिंग का सिर्फ 1 घंटा बचा है और 3 बजे तक 40 से 45% वोटिंग की जानकारी सामने आई है। दिल्ली में वोटिंग के दौरान 3 जगहों पर तनाव हुआ है। वो जगह है जंगपुरा, सीलमपुर, जहां तनाव की खबरें हैं। इधर आप नेताओं, दिल्ली पुलिस के बीच बहस की भी खबर आ रही है। तो सिर्फ 1 घंटा बाकी और दिल्ली वालों, जल्दी से अगर आपने वोट नहीं किया है तो निकलिए अपने घर से और वोट कीजिए, क्योंकि वोट का परसेंटेज बढ़ाने का जिम्मा आपके कंधों पर है। इस बीच खबर ये कि आपके जरिए खबर ये आ रही है कि आप और दिल्ली पुलिस के बीच बहस हुई है। 3 जगह जिसमें जानकारी मिल रही है, सीलमपुर और जंगपुरा, जहां पर तनाव हुआ है और 3 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो है 40 से 45%। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीलमपुर दिल्ली में तनाव हुआ है, जंगपुरा में भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और पुलिस के बीच बहस की जानकारी है। वोटिंग से रोकने का आरोप लगाया जा रहा है, ये अहम जानकारी। दरअसल आज दिल्ली में वोटिंग के दौरान 3 जगहों पर विवाद हुआ है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीलमपुर में किस तरह से बुरके में फर्जी वोटिंग को लेकर तनाव हुआ है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है वोटिंग से रोक रही है पुलिस। ये राघव चड्ढा का कहना है रिलीवर्स की एंट्री रोकी जा रही है। नई दिल्ली के अधिकांश बूथ पर रोकने का आरोप लगाया है राघव चड्ढा ने। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, अब राघव चड्ढा आरोप लगा रहे हैं कि जो रिलीवर्स की एंट्री है उसे रोका जा रहा है और ये जानबूझ के किया जा रहा है। नई दिल्ली के ज्यादातर बूथ पर रोकने का आरोप लगाया जा रहा है राघव चड्ढा की तरफ से। यानी नई दिल्ली जो विधानसभा सीट है वहां पर जो रिलीवर्स एंट्री करना चाहते हैं तो उन्हें रोका जा रहा है, ये राघव चड्ढा आरोप लगा रहे हैं। और नई दिल्ली बताया जा रहा है कि ये सीट तो है ही, लेकिन दिल्ली की ऐसे ज्यादातर सीटें हैं जहां पर रिलीवर्स पहुंचे हैं, लेकिन उनकी जो एंट्री है वो रोकी जा रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आ रही हूँ। आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, खास करके राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि रिलीवर्स की एंट्री रोकी जा रही है। इससे पहले सौरभ भारद्वाज की भी बहस हो चुकी है पुलिस से, मनीष सिसोदिया की भी बहस हो चुकी है। जी, अगर कुछ एक घटनाओं को छोड़ दें तो दिल्ली में जो मतदान है वो शांतिपूर्ण चल रहा है। पिछले 10 घंटे से 1 घंटे का और वक्त बचा हुआ है। और रही बात राघव चड्ढा के आरोप की, तो जो पोलिंग एजेंट होते हैं किसी पार्टी के, वो अगर वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं या बाहर किसी काम से आते हैं तो उनकी जगह जो पार्टी की तरफ से जो नॉमिनेटेड रिलीवर होते हैं वो उनकी जगह कुछ देर के लिए काम संभालते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया कि जो रिलीवर है उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और ऐसे में अगर किसी को वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है तो ये उसके मानवाधिकार का उल्लंघन है अगर आप उसको अंदर बिठा कर रोकते हैं तो। साथ ही साथ एक पार्टी की रणनीति भी होती है। ऐसे आरोप लगा के आप ये भी कोशिश करते हो कि ऐसे मतदाता जो आपके समर्थक हैं लेकिन किस बात को लेकर नाराज हो, अपने घरों पर बैठे हुए हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे आपके समर्थक हैं जो वोट करने के जिनका मन नहीं है, आप ऐसे आरोप लगा के एक सिंपैथी भी लेने की कोशिश करते हो। आप ये भी दिखाते हो कि आपके लोगों को परेशान किया जाए ताकि आपके जो समर्थक है, वोटर है, वो घर से निकले। तो हर पार्टी जाहिर तौर पर, खासतौर जो विपक्ष में होती है, वो ऐसे आरोप लगाती है। और जहां भी आप दिल्ली में नजर आएगा आपको आरोप लगाने की घटना, उसके पीछे ही एक रणनीति होती है पॉलिटिकल पार्टी की। अब बुरके में जो फर्जी मतदान के आरोप हो तो ये बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है अपने कोर वोटर्स को कि भाई यहाँ बुरके में फर्जी वोट डाले जा रहा है, आप क्या कर रहे हो घर पे बैठ के, आप भी घरों से निकलिए, वोट दीजिए। तो ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, इसकी वजह एक रणनीति होती है। और जैसा कि आपने इस चुनाव में देखा, सोशल मीडिया हो, सड़क हो, AI तक का इस्तेमाल हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने हर स्तर पर इस बार एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी है। कोई भी पार्टी एक दूसरे से पीछे नहीं रही और यही वजह है कि इस बार हम शुरुआत आज की अगर हम बात करें, शुरुआत में जरूर वोटिंग कुछ धीरे चली है, लेकिन बाद में लगभग 12-1 बजे के बाद वोटिंग में जरूर तेजी आई है और ऐसी रणनीति अपनाई गई है। आप पुलिस पर आरोप लगाते हो, चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हो, पिछली बार के चुनाव में नजर आ रही थी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में हम रुख कर लेते हैं जाफराबाद का। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, वोटिंग में अब 1 घंटे से भी कम का फासला रह गया है जब वोटिंग खत्म हो जाएगी। जिस हिस्से में जाफराबाद के आप मौजूद हैं, वहां पर क्या भीड़ नजर आ रही है और वहां पर क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए अब तक दिल्ली के अंदर 46.55% वोटिंग हो चुकी है। इस वक्त हम जाफराबाद इलाके में मौजूद है। ये वो इलाका है जो कि सबसे सेंसिटिव माना जाता है और लगातार यहाँ पर पुलिस बल, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की ज्यादा तैनाती की जा रही है ताकि जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जा सके। इधर आप देखिए तस्वीरें, अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी और इसके अलावा कांग्रेस के कुछ समर्थक थे, कुछ कार्यकर्ता थे जो यहाँ पर इकट्ठा हुए। कुछ हंगामे की आशंका थी तो लिहाजा तुरंत पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सबको यहाँ से तितर बितर किया गया। दूसरी तरफ ये पोलिंग सेंटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस पोलिंग सेंटर पर हम सुबह 6 बजे पहुंचे थे और 7 बजे जैसे यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई, 7 बजे से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी थी। और अभी आप देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर वोटिंग हो रही है। पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। कंट्रोल किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो पोलिंग है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, और होता भी वैसा दिख रहा है। हालांकि 2-3 नॉर्थ ईस्ट के अंदर छुटपुट घटनाएं दिखी, कुछ कई बार दिल्ली पुलिस और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो आमने सामने में, लेकिन जो ये छुटपुट घटनाएं हुई ये चंद भर के लिए थी। लेकिन तस्वीरें आप देखिए अभी भी, यानी कि 1 घंटा बाकी बचा है और इस शेष 1 घंटे के अंदर भी लगातार आप लंबी लाइनें यहाँ पर देखेंगे। देखिए पोलिंग जो निकल कर आई है अभी तक का जो समय बताया जा रहा है वो 46% से ज्यादा निकल कर आई है। जैसा कि जितेंद्र बता रहे थे, जाफराबाद से इस वक्त ताजा स्थिति बता रहे थे, वोटिंग सुचारू रूप से चल रही है। बहुत कम समय बचा है, बस वोटिंग खत्म होने वाली